ओके पीपल, इन मैग्नेटिज्म व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म, देखो अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो हमारा जो हमने पढ़ा हुआ था अभी तक एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको थोड़ा सा एक बार और फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और भाई साहब आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स वैल्यू बीइंग टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। तो मतलब वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं पे भाई साहब 10 टेस्ला हो जाए और कहीं पे भाई साहब 10⁻⁶ टेस्ला हो जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वैसे ही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स वैल्यू बीइंग टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। इसका इतना वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, क्लियर है। और जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। ओके ओके ओके, originally the magnetic field was thought as arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of the earth and deep in the interior। तो ऐसा पहला सोचा जाता था कि भाई साहब ये आपका कहीं पे बीच में इंटीरियर में एक जायंट बार मैग्नेट है, ऐसा पहले माना जाता था कि अर्थ के अंदर ही अंदर कहीं पे बार मैग्नेट है और इसके वजह से ही ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। सो द सिंपल पिक्चर सिंपली इज नॉट करेक्ट, ये भाई साहब करेक्ट पिक्चर नहीं है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth. This is known as the dynamo effect। तो होता क्या है, देखो ये है भाई साहब आपका अर्थ, और अर्थ के कोर में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हैं, है ना, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब मोल्टेन स्टेट में, वहां कुछ भी पिघल जाएगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स हैं, और आपको मालूम है जब आप मेटल को मोल्टेन स्टेट में लेकर जाते हैं, जैसे आपने देखा है कि भाई साहब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आपके मोल्टेन स्टेट में या आपके भाई साहब एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है ना, क्यों, क्योंकि ये आयंस फॉर्म करेगा। तो कोई भी मेटल को जब आप मोल्टेन स्टेट पे लेकर जाओगे तो वो आयंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे नेचुरली बन रहा है, अर्थ के कोर में इतना ज्यादा टेम्परेचर्स हैं कि ज्यादा करके जो आयरन और निकल है ये भाई साहब ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाता है। दिस ऑलमोस्ट मेल्ट्स, ये भाई साहब ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगा तो क्या बनेगा भाई साहब, आयंस बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ये आयंस बन जाएगा, और ये आयंस मतलब क्या हो जाएंगे, चार्जेस, समझ में आ रहा, आयंस मतलब क्या है आपके चार्जेस। हाय हाउ आर यू, क्या बोल रहा है, तेरे को यार सच नहीं, तू तेरे को पीछे क्यों बोला, क्यों तेरे को। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कोर है, यहाँ पे भाई साहब आपके मेटल्स हैं, मेटल्स क्या है, मोल्टेन स्टेट में है, और जब मेटल्स आपके मोल्टेन स्टेट में हो जाते हैं तो वो आयंस बन जाते हैं। आयंस मतलब क्या हो गया, आपके चार्ज पार्टिकल्स। अब भाई साहब ये अर्थ है, देखो ये बना भन घूम रहा है भाई साहब, ठीक है, इसका रोटेशन भी हो रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है। जब ये घूम रहा है तो क्या कोर भी घूम रहा है, कोर भी भाई साहब घूम रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं आप कितनी जोर से घूम रहे हैं, आप जितनी जोर से घूम रहे हैं इतनी जोर से हमने आज तक कोई मशीन डिजाइन नहीं की है, हमने कोई एयरप्लेन भी डिजाइन नहीं किया है। द अर्थ इज रोटेटिंग एट अराउंड 100 माइल्स पर आवर, इतने माइल्स पर आवर से भाई साहब रोटेट हो रहा है। आप स्टेशनरी है ही नहीं, आप बैठे भी रहेंगे तो आप स्टेशनरी नहीं है, आप इतने माइल से घूम रहे हैं, ठीक है। क्या तो यहाँ पे ये जो आपका मोल्टेन फ्लूइड है ये भी भाई साहब घूम रहा है ना, इट्स रोटेटिंग। तो जब चार्जेस आपके मूव होने लगते हैं, जब चार्जेस आपके भाई साहब मूव होने लगते हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूविंग चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, और क्योंकि अर्थ भना भन घूम रहा है भाई साहब तो ये चार्जेस भी क्या हो रहे हैं भाई साहब, मूविंग स्टेटस में आ गए। अगर मूविंग स्टेटस में आ गए तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसके वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, डायनामो इफेक्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, डायनामो इफेक्ट किसको बोलते हैं हम, डायनामो इफेक्ट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ठीक है। घूमना मतलब होता है आपका डायनेमिक्स, तो घूमने की वजह से ये डायनामो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।
इसीलिए अर्थ सेंट्रली एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कोर ऑफ द अर्थ। ये मोल्टेन स्टेट में, अगर अर्थ को भाई साहब ऐसे टुकड़े किए गए तो यहाँ पे कोर में आपको क्या मिल जाएगा, हाई टेम्परेचर्स मिल जाएंगे। दिस इज द मोल्टेन स्टेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो व्हाई डज अर्थ हैव अ मैग्नेटिक फील्ड? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब क्यों होती है? द अर्थ हैज एट इट्स सेंटर अ डेंस लिक्विड कोर ऑफ अबाउट हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विद अ सॉलिड इनर कोर। तो आपका भाई साहब एक सॉलिड इनर कोर होता है और यहाँ पे लिक्विड कोर भी होता है। This core is mostly made up of molten iron and nickel, perhaps mixed with the some lighter elements. ज्यादा करके भाई साहब आयरन और निकल होता है, और आयरन और निकल आपको मालूम है पहले से ही मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग आयंस, तो ये आपके जो आयंस हैं, ये आयंस बन चुके हैं क्योंकि मोल्टेन स्टेट में है, इनको कांस्टेंट हीट मिल रही है भाई साहब सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो सर्कुलेटिंग आयंस, तो ये भाई साहब घूम रहे हैं, अर्थ भी घूम रहा है तो ये आयंस भी भाई साहब आपके घूम रहे हैं। आयरन एंड निकल इन हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर might be forming current loops and producing Earth's magnetism. इसके वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है। Are we clear on this one people? ठीक है, तो ये सर्कुलेटिंग आयंस है। Earth's magnetism, तो आपका भाई साहब ये अर्थ का मैग्नेटिक हो गया, बॉन्डिंग ऑफ मैग्नेटिक नाउ, ठीक है। So the earth itself has a huge magnetic field as if it had a huge bar magnet embedded at its center, ठीक है। The Earth's magnetic field lines emerge from near the geographic north pole and re-enter in the south pole. तो ये नॉर्थ पोल से चालू होते हैं और फिर भाई साहब किस में आ जाते हैं, साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से चालू हुए और भाई साहब किस में आ गए, साउथ पोल में, ठीक है। तो दैट इज हाउ द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। द नेचर ऑफ द फील्ड अराउंड द अर्थ वेरीज इन बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन में भाई साहब इसके नेचर में फर्क है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मैग्नेटिक पोल्स एंड वीकेस्ट एट द इक्वेटर। तो यहाँ पे भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट है और इक्वेटर में आपका वीकेस्ट है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका एक बार मैग्नेट होता है भाई साहब, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कहाँ पे, पोल्स पे, और इन जगहों पे उसका वीकर होता है, ठीक है। इट इज वीकर एट द इक्वेटर। द पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के नियर जो पोल है उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। सिमिलर द पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल। There is some confusion in the nomenclature of poles if one looks in the magnetic lines of Earth, ठीक है। तो आपका साउथ टू नॉर्थ है, वन सीज दैट अनलाइक इन द केस ऑफ बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस गो इनटू द अर्थ इन द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड कम आउट फ्रॉम द साउथ मैग्नेटिक पोल। भाई साहब यहाँ पे उल्टा दिख रहा है आपको, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिख रहा है लाइंस, ठीक है। द कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वाज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड। देखो इसको समझो, एक्चुअली में क्या है, ये आपका समझ लो बार मैग्नेट है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मैग्नेट, ठीक है, अर्थ है। अर्थ का ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका भाई साहब साउथ पोल, ज्योग्राफिक, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल ये हो गए। मैग्नेट का भी हमने यही लिया हुआ है। एक्चुअली में क्या है भाई साहब, एक्चुअली में साउथ पोल है और ये एक्चुअली में क्या है भाई साहब, नॉर्थ पोल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली में अगर अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को कॉरेस्पॉन्ड करता है और इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ को कॉरेस्पॉन्ड करता है। लेकिन हम जितने भी मैग्नेट्स डिजाइन करते हैं वो मैग्नेट जो पॉइंट करता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और यही आपका नॉर्थ पोल है। तो इसीलिए हमने कन्वेंशन के हिसाब से लिया हुआ है। द कन्वेंशन अरोज बिकॉज द मैग्नेटिक नॉर्थ वाज द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल पॉइंटेड। तो इसीलिए हमने इसको मैग्नेटिक नॉर्थ लिया हुआ है, ठीक है। असल में अगर आप देखने जाओगे तो अर्थ के मैग्नेट का ये साउथ पोल है, इट इज नॉट द नॉर्थ पोल। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रॉपर्ली अगर हम देखने जाएंगे तो ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, बट वी कन्वेंशनली नेम इट एज द नॉर्थ पोल, ठीक है। वी कन्वेंशनली नेम इट एज द नॉर्थ पोल। सो द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वाज सो नेम्ड बिकॉज इट वाज नॉर्थ सीकिंग पोल, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है इसलिए नॉर्थ पोल ले रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखने जाएंगे तो मैग्नेट जो है अर्थ के अंदर वो उसका साउथ पोल है वो, ठीक है। दैट इज बेसिकली द साउथ पोल। Thus in reality the north magnetic pole behaves like the south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो ये है अर्थ, सिंपल सा ये अर्थ है भाई साहब, ये हो गया इसका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये हो गया भाई साहब इसका ज्योग्राफिक साउथ। अभी हम अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसकी बात कर रहे हैं, तो अर्थ के अंदर मैग्नेट को भी हमने नॉर्थ पोल बना दिया और साउथ पोल बना दिया, लेकिन एक्चुअली में ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेट का एक्चुअलिटी में, ठीक है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट एनी प्लेस 3 क्वांटिटीज और एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड।
यहाँ से आपका भाई साहब मैथमेटिक्स चालू होता है और इसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इसी पे बनते हैं। एक हो गया आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा हो गया आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और तीसरा हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके ओके ओके। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन। ध्यान से देखो, ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल और मैग्नेटिक जो पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स के बीच में एक एंगल बनता है। समझ लो ये अर्थ है भाई साहब, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब ये हो गया भाई साहब आपका साउथ और नॉर्थ पोल, है कि नहीं? एक्चुअली में साउथ और नॉर्थ ही है, भले हम इसको नॉर्थ पोल मान रहे हैं। देखो इसको समझो, इसको जब आप किसी कंपास को यूज कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्थ पोल मतलब इस तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। एक्चुअली में वो है साउथ पोल, लेकिन क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ है इसलिए हम उसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं। एक्चुअली में अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो उसका साउथ पोल है, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो साउथ और नॉर्थ ऐसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके। और अर्थ का एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन आपका नॉर्थ साउथ पोल है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन and the geographic meridian. Are we clear on this one people? It is denoted by theta, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। देखो ये हो गया भाई साहब क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और ये आपका भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखो अर्थ को जब हम पूरा ले रहे हैं ना, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो गया आपका थीटा, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट? एंगलिन ऑफ, इसके पहले वाला क्या था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हम प्लेस की बात कर रहे हैं। देखो स्मॉल एंगल, हर जगह का एंगल अलग अलग होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पहले वाला भाई साहब डिक्लिनेशन जो था ये पूरे अर्थ का लिया हुआ है आपने, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पूरे अर्थ का लिया हुआ है। नाउ वी आर कमिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस। अगर हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो उन अलग अलग जगहों की मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस अलग अलग होंगी, ठीक है। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये आपका मैग्नेटिक, आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन थीटा, दिस एंगल थीटा विल बी बेसिकली द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो ये वाला क्या है भाई साहब? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वाला क्या है भाई साहब? आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जिस तरफ आपका एक जगह का कंपास नीडल जिस तरफ पॉइंट करता है वो जाएगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है भाई साहब? आपने इस जगह पे कंपास रखा तो ये कंपास इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। लेकिन एक्चुअली में आपके अर्थ के हिसाब से नॉर्थ पोल यहाँ पे इस तरफ है, तो थोड़ा बहुत जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से, ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन के हिसाब से, ये जो एंगल हो गया ये हो गया आपका भाई साहब क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज magnetic inclination, declination, dip, or none of these. So this will be magnetic declination. The magnetic field is now thought to arise due to electric currents produced by convective motion of metallic fluids sorry, which consists mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth. This is known as the dash effect. क्या हो जाएगा? डायनामो इफेक्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसमें, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? दिस विल बी द डायनामो इफेक्ट, ओके। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पे आते हैं, मैग्नेटिक डिप। तो हमने डिक्लिनेशन देख लिया, डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेट्स कम टू मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन।
The angle between the direction of total intensity of Earth's field with the horizontal line in the magnetic meridian. It is represented as delta. Total intensity of the Earth's field with the horizontal line in the magnetic meridian. आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है. The angle between the direction of the total intensity of the Earth's field with the horizontal line in the magnetic meridian. सबका हो गया वैसा पेपर? हो गया, डन डन डन, सबका हो गया? नहीं हुआ अभी तक. Okay, so it is represented by delta. At poles the angle of dip is 90 degree and at the equator the angle of dip is 0 degrees. ठीक है. So देखो यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया. ये आपने देखो कंपास नीडल को सस्पेंड किया हुआ है. कंपास नीडल घूमकर भाई साहब अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रहा है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. आपने भाई साहब यहाँ पे से एक कंपास नीडल डाल दिया ऐसे, वो घूम घूम कर ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, ये अपने आप को जिस एंगल में एडजस्ट कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल में कंपास नीडल एक पर्टिकुलर प्लेस में अपने आप को एडजस्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन. The angle between the direction of total intensity of the Earth's field with the horizontal line in the magnetic meridian. तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का भाई साहब ये एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल. और ये देखो कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन को आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक मेरिडियन को अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसका, उसी को आप बोलेंगे एंगल ऑफ डिप. समझ में आता है? जैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ना भाई साहब, ये वेक्टर v है, ये v cos थीटा हो गया, ये v sin थीटा हो गया. ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये वेक्टर और हॉरिजॉन्टल में बन रहा है, यही है बस. ठीक है, तो किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन का जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप. द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स फील्ड, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन. तो आपका ये आपका देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मेरिडियन है और ये भाई साहब एंगल बना रहा है. ठीक है, एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्रीज. एंगल ऑफ डिप भाई साहब कितना हो जाएगा एट पोल्स में 90 डिग्रीज एंड इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्रीज. ठीक है, क्योंकि भाई साहब इक्वेटर में हॉरिजॉन्टल ही हो गया ना सब कुछ. इक्वेटर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही ये लाइन है, तो ये आपका 0 हो जाएगा. आर वी क्लियर? द डिप एट अ प्लेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय एन apparatus नोन एज डिप सर्किल एज शोन बिलो. तो आपका भाई साहब ये देखो कंपास नीडल है. ठीक है, डिप और एंगल ये हो गया आपका कंपास नीडल. ये आपके एपरेटस से हम इसको दिखाते हैं. ठीक है, द नीडल रोटेट्स फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन और स्केल. तो ये अपने हिसाब से देखो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से फ्रीली रोटेट करता है. द मार्क एंड्स मूव ओवर द ग्रेडेशंस ऑन द स्केल which are marked 0 in the 0 degree in the horizontal and 90 to 90 degree in the vertical direct. ठीक है, तो इस तरह से भाई साहब आपका मार्किंग होता है. द डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर. जितने आप ऊपर जाएंगे उतना आपका डिक्लिनेशन बढ़ेगा. ठीक है, द डिक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल. इट बीइंग 0 degree 41 minutes east at Delhi and 0 degrees 58 minutes west at Mumbai. Thus at both these places the magnetic needle shows true north quite accurately. देखो जितना कम डिक्लिनेशन होगा ना उतना ही ट्रू नॉर्थ होगा. तो जैसे आप देखते हो कि रियल स्टेट वाले जब कोई फ्लैट दिखाने लेकर जाते हैं तो दिखाते हैं भाई साहब ये देखो ये वास्तु के हिसाब से ये नॉर्थ है, ऐसा दिखाते होंगे है ना. तो कंपास नीडल मतलब आजकल तो आपका मोबाइल में ही कंपास नीडल चल जाता है. ठीक है, तो इससे आप मतलब इंडिया में वास्तु डिजाइनिंग आपका ईजी है. वास्तु डिजाइनिंग ईजी इसलिए है क्योंकि आपका जो डिक्लिनेशन है, अभी देखो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है. ठीक है, इंडिया इज स्मॉल. अगर आप देखो यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, 0 degree 58 मिनट्स का डिफरेंस है एक्चुअली में. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जितना स्मॉल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, द डिक्लिनेशन इज स्मॉल, इट बीइंग 0 degree क्या चल रहा है 41 minutes east and 58 minutes west. Thus at both these places the magnetic needle shows true north quite accurately. तो true north भाई साहब quite accurately दिखा रहा है. There is one more quantity of interest. If a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in a plane or the magnetic meridian. ठीक है, the needle would make an angle with the horizontal. This is known as the angle of dip. That is also known as angle. तो सिंपल तरीके से अगर आप बोलेंगे भाई साहब एक जगह पे जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप. समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप. ठीक है,
So the needle would make an angle with the horizontal. This angle is known as the angle of dip. Thus dip is the angle that total magnetic field of the earth makes with the surface of the earth. तो सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ जो एंगल बना रहा है वो, जैसे आप बोलोगे कैसे हॉरिजॉन्टल, ये समझ लो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, इसको भाई साहब आप नीचे तक रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम बोल देंगे क्या, आपका एंगल ऑफ डिप. Dip is the angle that the total magnetic field, that is BE, of the earth makes with the surface of the earth. It shows the magnetic meridian plane at a point P on the surface of the earth. The plane is a section through the earth. The total magnetic field at a P can be resolved into horizontal component. तो आपका एक जगह का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये हो गया आपका P, इसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है तो ये हो गया BH और ये हो गया भाई साहब आपका BV. ठीक है, ये आपका P है. The total magnetic field P हो गया at a place can be resolved into horizontal component BH and vertical component BV. The angle that B makes with BH is called the angle of dip, that is I. ये वाला एंगल हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, क्लियर है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. The magnetic field, the angle it makes with the horizontal of place is known as the angle of dip. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं भाई साहब, एंगल ऑफ डिप. ठीक है, एंगल ऑफ डिप. तो इसका भाई साहब ये, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, BH कितना हो जाएगा, जितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड है cos I है ना भाई साहब. ठीक है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH एंड वर्टिकल कंपोनेंट BV. द एंगल दैट B मेक्स विद BH इज द एंगल ऑफ डिप. तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका एंगल ऑफ डिप. ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया I. देखो द हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो समझो इस चीज को, ये आपका यहाँ पे जो इंसान है उसके लिए हॉरिजॉन्टल तो यही होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब इस तरफ है. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भाई साहब हमने हॉरिजॉन्टल में जो एंगल लिखा है ये आई आया है और ये हो जाएगा वर्टिकल. क्या ही समझ में आ रहा है? देखो, द पर्सन हु इज हियर, फॉर हिम द मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया. हॉरिजॉन्टल उसके लिए यही होगा ना, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल. मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और ये हो जाएगा भाई साहब वर्टिकल. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल में बनता है आपका, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ डिप नीडल टिल्स डाउनवर्ड्स. Likewise, in most of the southern hemisphere, the south pole of the dip tilts downwards. ठीक है, to describe the magnetic field of the earth at a point on its surface, we need to specify three quantities. क्या क्या है भाई साहब? Angle of declination, the angle of dip or the inclination, and the horizontal component of the earth's field. ये तीन क्वांटिटी आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी. ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है भाई साहब? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है, एंगल ऑफ डिप और द इंक्लिनेशन आई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल का एट अ पर्टिकुलर प्लेस में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और द इंक्लिनेशन आई. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं हम इसको? HE. ठीक है, HE बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. दीज आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. Representing the vertical component ZE, we have ZE is equal to BI sin theta, HE is equal to BI cos I. ठीक है, देखो भाई साहब यहाँ पे आपका लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला I हो गया ना, ये वाला एंगल ऑफ डिप हो गया, ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो ना, बोलो, अरे दिस विल बी BE cos I. ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट भाई साहब ये ZE, दिस विल बी BE sin I, BE sin I. तो अगर हम दोनों को भाई साहब इसको अगर हम डिवाइडिंग 2/1 कर दें, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1 कितना हो जाएगा बोलो? BE sin I अपॉन BE cos I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? ZE बाई HE. तो ये BE मर गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया कितना? tan I इज इक्वल टू ZE बाई HE. tan I इज इक्वल टू ZE बाई HI. ठीक है, क्लियर है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप. तो आपका देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखना,
ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इसके साथ जो मैग्नेटिक नीडल एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक एक्सिस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वही हो जाएगा एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। So the angle with the direction of the total strength of Earth's magnetic field makes with the horizontal line in magnetic meridian is known as the magnetic inclination or magnetic dip. The angle HOM, देखो ये वाला एंगल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, HOM ये वाला जो एंगल है between the horizontal plane HO and the axis of freely suspended magnetic needle MO is the angle of dip or inclination. इसको हम बोलेंगे angle of dip or inclination. What happens to our compass needles at the poles? तो पोल्स में बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो कंपास फेस है, ये कंपास नीडल है, फ्री फ्लोटिंग नीडल दैट लाइंस अप विद द मैग्नेटिक नॉट। तो आपका किसी फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है, ये मैग्नेटिक नॉट के साथ भाई साहब हमेशा अलाइन रहेगा, और ये मैग्नेटिक, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अ कंपास नीडल consists of magnetic needle which flows on a pivotal point. Pivotal point मतलब ऐसा है, देखो ऐसा होता है, ठीक है, इट्स pivoted around it, तो वो अपने डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, इट विल कीप ऑन एडजस्टिंग। So knowing the magnetic declination at a place allows us to correct the compass to determine the direction of true north. ठीक है, so when the compass is held at a level, it points along the direction of the horizontal component of the Earth's magnetic field at the location. ठीक है, जब आप उसको डायरेक्शन में हेल्ड कर रहे हैं तो it will always point this way. Thus the compass needle would stay along the magnetic meridian of the place. ये कंपास नीडल हमेशा किसको दिखाएगा, उस जगह के मैग्नेटिक मेरिडियन को दिखाएगा। ठीक है, जहां पे भी आपका कंपास नीडल एडजस्ट हो रहा है उस जगह के मैग्नेटिक मेरिडियन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, in some places of the earth there are deposits of magnetic materials which cause the compass needle to deviate from the magnetic material. कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल के डिपोजिशंस हैं in some places of the earth and that will cause a deviation of the magnetic field. देखो कंपास नीडल किससे इम्पैक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स के डिपॉजिट हैं तो हो सकता है डिफ्लेक्शन हो। जैसे लद्दाख में एक जगह है जहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट अगर गाड़ी को आप खड़े कर देंगे वहाँ पे तो गाड़ी भाई साहब पीछे की तरफ आने लगेगी अपने आप। ठीक है, वो आप उसको खींचेगा, उसमें मैग्नेटिज्म काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे मैग्नेटिक डिपॉजिट्स ज़्यादा होने की वजह से आपका ये जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है दैट विल नॉट बी अ ट्रू डिफ्लेक्शन। ठीक है, so what happens if we take our compass to the magnetic pole? At the poles the magnetic field lines are converging or diverging vertically, so the horizontal component is negligible. तो यहाँ पे कोई horizontal component नहीं होगा। If the needle is only capable of moving in a horizontal plane, it can point along any direction, rendering it useless as a direction finder. अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को पोल पर लेकर जाते हैं, देखो मैग्नेटिक नीडल का आप किस तरह से यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक नीडल जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव होता है, ऐसे वर्टिकल प्लेन पे नहीं होता। आप जब मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हो वो ऐसे होता है, देखो ये ऐसे मूव हो रहा है, दिस इज नॉट मूविंग लाइक दिस। तो अगर आप उसको पोल्स पर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो इफ द एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्टिकली, तो आपका भाई साहब देखो पोल पे क्या हो जाएगा, ये पोल है लेट्स से, ठीक है, ये मैग्नेटिक पोल है, लेट्स से नॉर्थ पोल है, तो भाई साहब इस तरफ आएगा, साउथ पोल है भाई साहब डाइवर्ज होगा, है ना, साउथ पोल में इस तरह से डाइवर्ज होगा, नॉर्थ पोल में इस तरफ आएगा। तो इस जगह पे अगर तुम कोई नीडल को रखोगे, यहाँ पे नीडल पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर, और जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर होता है उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि फोर्स पे और उस बॉडी पे कोई असर किस लिए नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 आपकी जीरो होती है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इफ अ कुली इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड इट्स वॉकिंग, ही इज डूइंग नो वर्क एज पर साइंस, व्हाई, बिकॉज फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 90 ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी जीरो। हाँ, उसका वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, व्हेन ही इज लिफ्टिंग द वेट अप, बट व्हेन ही इज पुटिंग द वेट ऑन हिज हेड एंड इज वॉकिंग, ही इज एक्चुअली डूइंग नो वर्क एज पर साइंस, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को पोल पर लेकर जाते हो
तो पोल पर भाई साहब या तो नॉर्थ पोल में ऐसे आएगा, अगर आप साउथ पोल पे लेकर जाओगे तो ये ऐसे जाएगा। तो साउथ पोल से डाइवर्जिंग है और नॉर्थ पोल पे भाई साहब कन्वर्जिंग है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये मैग्नेटिक नीडल पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसीलिए कोई असर नहीं दिखाएगा, इसीलिए वो कैसा भी घूमता रहेगा, वो डायरेक्शन फाइंडर होगा ही नहीं। सो यू कैन नॉट यूज अ मैग्नेटिक नीडल एट पोल्स टू फाइंड द डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज गिव यू अ डिफरेंट डायरेक्शन एवरी टाइम। यहां पे अगर मैंने कोई मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एवरी टाइम। However, if you take a magnetic needle at the poles, be it the north pole or be it the south pole, it will always show different directions at different times. ठीक है, clear है? So if the needle is only capable of moving in a horizontal plane, it can point along any direction, rendering it useless as a direction finder. What one needs in such a case, a dip needle which is a compass, pivoted to move in a vertical plane containing the magnetic field of the earth. तो अभी हम मैग्नेटिक नीडल को नहीं यूज करेंगे, हम एक कंपास को यूज करेंगे जो वर्टिकल फील्ड से अलाइन हो, क्योंकि आपका वहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक दूसरे पे भाई साहब कोई असर नहीं हो पाएगा। ठीक है, व्हाट वन नीड्स इन सच अ केस, अ डिप नीडल व्हिच इज अ कंपास पाइवटेड टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ये कंपास लिया है हमने जो इस तरह से मूव होता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, इन अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। The needle of the compass then shows the angle with the magnetic field makes with the vertical. At the magnetic poles, such a needle will point straight down. Okay. Dash is the angle that the total magnetic field of the earth makes with the surface of the earth. Right? Means only to more. Dash is the angle between the total magnetic field of the earth makes with the surface of the earth. भाईजान, कौन सा एंगल हो जाएगा? अरे डिप, एलिवेशन, नन ऑफ दिस, डिक्लिनेशन, ऑब्वियसली डिप हो जाएगा ना भाई साहब। सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन जो एंगल बनाता है वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप। अगर आपसे पूछा जाए डिक्लिनेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो एंगल होता है, वो तो आपसे पूछा नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई साहब मैग्नेटिक मेरिडियन सरफेस ऑफ द अर्थ या हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाता है, इसी को हम डिप एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके, एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज, आई बाला जल्दी से वाला अब भी पड़ा भाई साहब 90 डिग्री। अच्छा जी, चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, हो गया, पेपर हो गया, घर जाके सोना भाई साहब। हाँ